सऊदी शहजादा वायरल बाबा जी को खाने काबा के अंदर ले गया। वहाँ बाबा जी के साथ क्या हुआ जानकर आपका दिल कांप उठेगा। वीडियो मंजर आम पर आते ही वायरल हो गई। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चंद रोज से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे वायरल बाबा जी को सऊदी शहजादे ने उम्रे के लिए दोबारा मक्का मुकर्रमा में बुलवा लिया। जब बाबा जी सऊदी शहजादे से मिले तो मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे क्या कहा, वीडियो ने हर सू तहलका मचा दिया। इससे पहले कि हम ये वाकया शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आप मुत्तला हो सकें। दोस्तों, पाकिस्तानी बुजुर्ग कादिर बख्श मरी माह रमजान में उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए थे, जहां मस्जिद नबवी में चलते हुए इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाइस इनको अरब मीडिया समेत तमाम ममालिक में अच्छी खासी शोहरत मिली और वो तब से मौजूए बहस बने हुए हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में चलते हुए जिस बाबा जी की वीडियो दुनिया भर में वायरल हुई, उनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से है और वो हब में एक झोपड़ी में रहते हैं। एक इंटरव्यू में बाबा जी का कहना था कि उम्रे के लिए लोगों की बकरियां चराकर उन्होंने 9 साल के दौरान पैसे इकट्ठे किए। फिर कोरोना आ गया जिसमें उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। उन्होंने बताया कि उम्रे की ख्वाहिश दिल में थी, दोबारा पैसे जोड़कर पासपोर्ट को तजदीद करवाया और उम्रा किया। तस्वीर और वीडियो वायरल होने से मुतालिक इनका कहना था कि मैं हैरान था, लोग मुझसे मिलना शुरू हो गए, तस्वीरें बनाने लगे, अल्लाह से यही दुआ मांगी कि मुझे बार बार अपने घर बुलाए। उन्होंने बताया कि सऊदी हुकूमत ने उन्हें मुलाकात के लिए मदऊ किया है, जिसके लिए वो जल्द जाएंगे। सूबे बलूचिस्तान के जिला हब से ताल्लुक रखने वाले ज़ईफ कादिर बख्श मरी अपने बेटे अली खान के हमरा सऊदी शहजादे की दावत पर उनसे मिलने बरोज जुमा सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए थे, जहां सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने खुद आकर वायरल बाबा जी का पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया। लोगों ने इन पर फूल बरसाए। बाबा जी को सारी दुनिया के मुसलमान ही इज्जत की निगाह से देख रहे हैं, जिसके पीछे वजह उनकी सादगी और सहाबा से तशबीह है। लोगों का कहना है कि इन बाबा जी का हुलिया पुराने जमाने का है और उनकी सादगी ने मुसलमानों को आज से 1400 साल पहले दौरे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करवा दिया। बाबा जी की ख्वाहिश थी कि वो बार बार उम्रा करना चाहते हैं, इसलिए सऊदी शहजादे ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी करते हुए अपने खर्चे पर बाबा जी को दोबारा मक्का मुकर्रमा में बुलवा लिया। दोस्तों, जरा एक पल को सोचिए, बलूचिस्तान की कच्ची सी आबादी में रहने वाले ये बाबा जी कल तक एक आम से शख्स थे। आज अल्लाह ताला की मारिफत ने उन्हें किस कदर बुलंद मर्तबा कर दिया है कि लोग इनका पेशा या इनके अखलाक के बारे में कुछ नहीं जानते, मगर चूंकि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए सादगी पसंद हुलिये में जिक्र खुदा करते हुए दिखाई दिए, तो लोग खुदा के इस नेक बंदे के गिरविदा हो गए। दोस्तों, वायरल बाबा जी मोहम्मद बिन सलमान के हमरा एक बार फिर अपनी नजरों से खाने काबा के तवाफ में मशगूल हो गए। बाबा जी की आंखों से आंसू रवा थे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सऊदी शहजादे ने वायरल बाबा जी को अपने साथ खाने काबा के अंदर दाखिल कर दिया। बाबा जी उन चंद लोगों में से थे जिन्हें ये सादत नसीब हुई थी। वो खाने काबा के अंदर दाखिल हुए और अंदरूनी मनाजिर से खुद को शर्फ जियारत बख्शने लगे। काबतुल्ला तकरीबन 180 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित है और इसकी छत लकड़ी के 3 मजबूत सुतूनों पर इस्तादा है। सुतूनों की लकड़ी दुनिया की मजबूत तरीन लकड़ियों में से एक है और साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लकड़ी के ये तीनों सुतून बनवाए थे। गोया इस वक्त इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनकी रंगत गहरी भूरी है। लकड़ी के हर सुतून का उमूद तकरीबन 150 सेंटीमीटर और कुतुर यानी मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इन तीनों सुतूनों के दरमियान में एक पतली शहतीर नुमा लट आवेजा है और ये तीनों के बीचों बीच गुजरती है। इस पर काबतुल्ला के तहाइफ और नवादिरात लटके हुए हैं। इसके दोनों अतराफ काबे की शुमाली और जुनूबी दीवारें हैं। काबे के अंदर 8 पत्थर हैं। इन पर खते सल्स में अरबी इबारतें कंदा हैं। एक पत्थर पर खते कूफी में अरबी इबारत लिखी हुई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी सदी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। दीवार शर्की पर काबे के दरवाजे और बाबुत तौबा के दरमियान साबिक सऊदी फरमा रवा शाह फहद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की एक दस्तावेज है जो संगे मरमर पर कंदा की गई है। इसमें काबे की तज़ीनो नौ की तारीख दर्ज है। इस तरह काबे के अंदर इबारतों पर मुश्तमिल पत्थरों की तादाद 10 है और ये तमाम सफेद संगे मरमर हैं। बाबा जी तमाम तर नवादिरात की जियारत करके जब बाहर निकले तो उनकी आंखें खुशी से बरस रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। आज जो इज्जत उन्हें इश्क़ हकीकी की बदौलत मिली थी उसका तो उन्होंने कभी गुमान भी नहीं किया था।
सच्ची मोहब्बत यह है कि आप खुद को मुकम्मल तौर पर उस जात के हवाले कर दें जिससे आप मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि आपके पास कुछ न रहे। और अल्लाह की सच्ची और हकीकी मोहब्बत वो है जो दीगर तमाम मोहब्बतों पर गालिब और मुकद्दम रहे, और बंदे की तमाम तर मोहब्बतें उसी अल्लाह की मोहब्बत के ताबे और तहत होनी चाहिए। इसी में बंदे की सादत और कामयाबी है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं तो हजरत उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सी चीज आपके तबस्सुम का सबब हुई? फरमाया कि मेरे दो उम्मती अल्लाह के सामने घुटने टेक कर खड़े हो गए। एक अल्लाह से कहता है कि या रब, इसने मुझ पर जुल्म किया है, मैं बदला चाहता हूँ। अल्लाह ताला उस जालिम से फरमाते हैं कि अपने जुल्म का बदला अदा कर दो। जालिम जवाब देता है, या रब, अब मेरी कोई नेकी बाकी नहीं रही कि जुल्म के बदले मैं इसे दे दूं। तो वो मजलूम कहता है कि ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों का बोझ इस पर लाद दे। ये कहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए और फरमाने लगे कि वो बड़ा ही सख्त दिन होगा। लोग इस बात की हाजतमंद होंगे कि अपने गुनाहों का बोझ किसी और के सर धर दें। अब अल्लाह ताला तालिब इंतकाम से फरमाएगा कि नजर उठाकर जन्नत की तरफ देख। वो सर उठाएगा, जन्नत की तरफ देखेगा और अर्ज करेगा, या रब, इसमें तो चांदी और सोने के महल हैं, मोती के बने हुए हैं। या रब, ये महल किस नबी और किस सिद्दीक और शहीद के हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा, जो इसकी कीमत अदा करता है उसको दे दिए जाते हैं। वो कहेगा, या रब, कौन इसकी कीमत अदा कर सकता है? अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू इसकी कीमत अदा कर सकता है। अब वो अर्ज करेगा, या रब, किस तरह? अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमाएगा, इस तरह कि तू अपने भाई को माफ कर दे। वो कहेगा, या रब, मैंने माफ किया। अल्लाह फरमाएगा, अब तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो, आपस में सुलह कायम रखो, क्योंकि क़यामत के रोज अल्लाह ताला भी मोमिनीन के दरमियान आपस में सुलह कराने वाला है। अल्लाह से मोहब्बत करना ईमान का तकाजा है, और उस वक्त तक तौहीद मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक बंदा अपने रब से मुकम्मल मोहब्बत ना करे। और मोहब्बत की इससे वाज़ेह तारीफ और कोई नहीं हो सकती। अल्लाह के सिवा कोई भी ऐसी जात नहीं जिससे मुकम्मल तौर पर मोहब्बत की जाए, और उसी के लिए उलूहियत, उबूदियत, खुशू खुजू और मुकम्मल मोहब्बत लायक व ज़ेबा है। अल्लाह ताला की मोहब्बत की शान जैसी कोई शान नहीं, क्योंकि खालिक व मालिक से ज्यादा दिलों को कोई चीज महबूब नहीं। वो तो इलाह है, माबूद है, बरहक है, वली है, मौला है, रब है, तदबीर करने वाला है, रिस्क देने वाला है, मौत व हयात का मालिक है, और उसी की मोहब्बत दिलों की नेमत है। रूह की हयात है, नफ्स का सुरूर है, दिलों की ग़िज़ा है, अक्लों का नूर है और आंखों की ठंडक है, और अंदरूनी इमारत है। मुखलिस दिल, पाकीज़ा रूह और अक्ल सलीम के मुताबिक अल्लाह की मोहब्बत, उससे उनसियत और उसकी मुलाकात के शौक से ज्यादा खूबसूरत, पाकीज़ा, राजदार और बेहतर नेमत और कोई नहीं। दुआ है कि तमाम जहानों का रब हमारे दिल में अपनी मोहब्बत और मारिफत इस कदर भर दे कि हमें दुनियावी ख्वाहिशात की तलब ही न रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन।